जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ये जो वीडियो होगा ये वीडियो पार्ट 4 होगा। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और आज हम क्वेश्चन 10 नंबर से देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले जितनी वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें नो डाउट हुआ होगा और आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। तो आज हम लोग 10 से देखेंगे। अगर वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई आपको क्वेश्चन पूछनी हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके जरिए आप अपने क्वेश्चन को भेजकर मेरे से सॉल्यूशन पा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका 11 छूट गया है, हमारे ख्याल से बहुत अच्छी तरीका से वो लोग पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम बता चुके हैं, ठीक है ना। यानी इसके पहले वाले वीडियो में समान समुच्चय की बात हो रही थी, तब क्वेश्चन नंबर 10 हम छोड़ दे रहे हैं, 11 से बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है a इक्वल 4, 8, 12, 16 और b इक्वल दे रहा है 8, 4, 16 और 18। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में बराबर समुच्चय, यानी बराबर का मतलब बराबर बोलिए या समान समुच्चय बोलिए, ठीक है ना। बराबर कहिए या समान समुच्चय बोलिए, उस किसको कहते हैं बहुत अच्छी तरीका से हम आपको डिफिनेशन बताए हैं। बराबर समुच्चय हम उसी को कहते हैं जो सेम सेम, यानी समान मतलब सेम सेम एलिमेंट या अवयव दोनों में मिलनी चाहिए। अतुल्य में ये होता है कि अवयव की संख्या बस सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो अवयव है सेम रहे या ना रहे। समान समुच्चय में क्या होता है, अवयव की संख्या तो सेम होनी चाहिए लेकिन एक दूसरे में सेम होनी चाहिए। बस सेम याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। समान यानी सेम, यानी दोनों में सेम रहे तो उसी को हम बोलेंगे समान समुच्चय। तो देखिए क्या a बराबर b है या नहीं है। 4, 4, 8, 8, 12, 12। इसमें 12 है क्या, नहीं है। इसका मतलब a बराबर समुच्चय है, तो a बराबर समुच्चय नहीं है। a नॉट इक्वल टू b, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। यानी नहीं है। तो 11 का आप क्वेश्चन आगे बना लीजिएगा जहां तक बने। और क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं, ये 2, 3 सब वही है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और आपको हम बता देते हैं जो थोड़ा मोड़ा आपको डाउट हो, क्लियर हो जाए। a इक्वल टू कह रहा है x कोलोन x 10 का गुणज है। 10 का गुणज का मतलब क्या, यानी 10 का पहाड़ा, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 दे 30, 10 से ऊपर 40, ये डैश डैश कहां तक है नहीं बोला है, ठीक है। और b में दिखा रहा है b बराबर 10, 15, 20, 25, ये डैश डैश ऐसे दिखा रहा है। तो कह रहा है क्या a बराबर b है क्या। देखिए तो 10 है, ठीक है। 20 इसमें है। अच्छा लेकिन 15 इसमें आ रहा है क्या, इसमें 15 है नहीं है। तो आप कहिएगा a नॉट इक्वल टू b, a b मतलब a बराबर नहीं है b के। ये रहा आपका आंसर। अब 11 का पूरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स के जरिए अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो डिफिनीशन हम बताए हैं। देखिए अगर आप लोग ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले पार्ट 1 आपको देखना होगा। कोई भी मेरा एक्सरसाइज देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में पूरा डीपली और बेसिक से ही हम बताते हैं, ठीक है ना।
तो 12 नंबर में कह रहा है कि रिक्त एकल युग्म, रिक्त मतलब एक भी अवयव नहीं, युग्म मतलब दूगो, और युग्म मतलब दूगो और एकल मतलब एगो। देखते हैं पहला ये तो आप लोग बना दीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं, x, 2x कोलोन है, सॉरी, इक्वल टू 10 और ये कोमा, ऐसे ही ना हम लोग ये x कोमा ये कौन सा क्या लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण, ऐसे ही ना लिखते हैं। और दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल 0, ठीक है ना। और हमको अब बताना है कि ये क्या है, एकल समुच्चय है या युग्म समुच्चय है, ये हमको बतलाना है। तो चलिए देखते हैं कौन रिक्त है, एकल है, युग्म है, उनमें कौन समान समुच्चय, समान समुच्चय भी बताना है। तो समान समुच्चय हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी बता चुके हैं। सबका मान निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस समुच्चय में या किस अवयव में सेम अवयव मिल रहा है। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ अगर हम साइड में हम कर लें तो 2x इक्वल 10 है, 2 पचे 10, इसलिए x का मान 5 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 10 है तो 5 दूनी 10, 5x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस ये 10। ये देखिए क्लास 10th का है, तो ये बहुत आप लोग को अच्छी तरीका से करने और सॉल्व करने आता भी है। x कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस कॉमन किए तो ये हो जाएगा प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन, फिर x माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ चूंकि x माइनस 5 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल टू 5, फिर x माइनस 2 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल टू 2। आ जाओ, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठो, अभी हम वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद बैठना, बैठ जाओ। तो x का मान 5 और x का मान 2 आया। तब a में हम हमारा अवयव यानी a में एलिमेंट कौन कौन होगा, तो एक तो 5 होगा और एक 2 होगा। अब आप इसको सजाकर लिखना चाहें, पहले 2 पहले 5 तो लिख सकते हैं। तो अब एक बात बताइए, क्या एक अवयव है, कहिएगा नहीं, 2 अवयव है, हाँ 2 अवयव है। तो ये कौन सा समुच्चय है, युग्म समुच्चय है, युग्म समुच्चय है। तो युग्म समुच्चय तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन अब हमको ये बताना है कि समान समुच्चय कौन है। तो देखिए, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें सारा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, एकल युग्म और रिक्त समुच्चय बता दीजिएगा। उसके बाद से A B C D 4 को दिया है, चारों में आप देख लीजिएगा कौन समान समुच्चय है, समान समुच्चय हूबहू अवयव मिलता हो, ठीक है ना। तो A का युग्म समुच्चय है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं, तो 12 का पूरा बना लीजिएगा। 13 नंबर, 13 और 1 14 है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। तो चलिए, समान समुच्चय अभी हम आप लोग को बताए भी हैं, लास्ट क्वेश्चन 14 तक है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यानी हमको तीनों देखना है क्या समान समुच्चय है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमको ये तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ लेते हैं। इसी के अंदर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस 2 इक्वल 0, माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x माइनस माइनस प्लस आ रहा है, x क्लोन x कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 2 कुछ नहीं यानी माइनस 1, x प्लस है तो माइनस 2 इक्वल 0, x क्लोन x माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल 0। अब यहां से हम
x का मान निकाल लेंगे। तो ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये ए बी सी तीनों क्या समान समुच्चय है, यानी तीनों क्या बराबर है, ए बी बराबर है 1 1 2 2। ठीक है, सी में देखते हैं 1 1 2 2, तो एक इधर रहे चाहे दो इधर रहे उससे कोई फर्क नहीं, तो ये समान समुच्चय है। तो हाँ ये समान समुच्चय है। बस तो 13 का पूरा बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आए, ऐसा होने हम देंगे नहीं। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 14 नंबर देखते हैं, लास्ट ये क्वेश्चन है। 14 नंबर में कह रहा है पहला कि निम्नलिखित में कौन अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अपरिमित मतलब जिसे हम मतलब किसी को गिन नहीं सकते। एक्स अक्ष के समांतर सभी रेखाएं, तो बताइए ये एक्स अक्ष के, ये एक्स अक्ष होता है, इसके सभी समांतर रेखाएं क्या आप गिन पाइएगा? नहीं। तो क्या कहिएगा कि ये अपरिमित समुच्चय है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 से बड़ी धन पूर्णांकों का संख्या। एक बात बताइए, 100 से बड़ी एक तो होगा नहीं, अनेकों होंगे, यानी 1000 2000 3000 1 लाख 2 लाख करोड़ मतलब पूरा, इसको भी हम गिन नहीं सकते। तो ये भी कौन सी समुच्चय है हमारा? अपरिमित समुच्चय। क्लियर, क्लियर हो गया। तो बस आज के लिए, सॉरी 14 नहीं, 14 का बना लीजिएगा, 15 तक है। इसमें 15 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है ये भी थोड़ा हम लोग चेक करिए लेते हैं, आज फिनिश कर देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित दिए गए समुच्चय में समतुल्य समुच्चय। समतुल्य का मतलब होता है कि दोनों में अवयव की संख्या समान होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, यानी इसमें तो सारा क्वेश्चन, चलिए इसमें सारा क्वेश्चन बता देते हैं। आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, ए बराबर दे रहा है 1 2 3 5, बी बराबर दे रहा है 5 10, और सी का मान निकालना है। तो सी का मान यहां हम निकाल कर दिखा रहे हैं, x² - 5x + 4 = 0। तो ये हो जाएगा x² - 4x - x माइनस माइनस प्लस यानी 0। x का मान x - 4, दोनों में -1 x - 4, यानी देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम शॉर्टकट कर ले रहे हैं। c का मान क्या आएगा? एक 4 आएगा और एक 1 आएगा। d का जो मान दे रहा है L, O, V, E लव, और E का जो दे रहा है WOLF ये दे रहा है। तो समतुल्य समुच्चय बताना है, जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट्स कीजिए। तो समतुल्य समुच्चय हम उसको कहते हैं जो अवयवों की संख्या समान है, ठीक है ना। तो यहां देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 है, 1 2 नहीं है, 1 2 ये भी नहीं है, 1 2 3 4 देखिए, एक A और एक D, और 1 2 3 4 और एक E, ये क्या है? समतुल्य समुच्चय है, समतुल्य समुच्चय। और यहां देखिए 1 2 फिर 1 2, तब B और C क्या है? समतुल्य। तो ये रहा एक आंसर और एक आपका ये आंसर, ठीक है ना। तो आपका क्लास 11th मैथ जो एक्सरसाइज 1.1 है और ये चैप्टर जो है सीट चल रहा है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेश्चन इसमें पूछनी हो तो कमेंट्स के जरिए या जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस नंबर पर आप अपना क्वेश्चन भेजिएगा और बहुत अच्छी तरीका से नो डाउट के साथ आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि उन बच्चों लोगों को अच्छा से अच्छा पढ़ाई का जो फायदा है यहाँ से जो मिल रही है आपको, उसी तरह उन लोगों को भी मिले, ठीक है।